देखिए, मैं पंजोता साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई। अब पॉलिटिशियंस हैं ना, पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिकली गुफ्तगू करें ना जी। आप अपनी आम सिपा सलार को, जो आपका आर्म फोर्सेस का सिपा सलार है, बहादुर है, आप उसकी तस्वीरें लगाकर पोस्टर कर रहे हैं, आप उसको गालियां दे रहे हैं, आप उनकी तजलील कर रहे हैं। आपका क्या ताल्लुक है? आप कौन होते हैं ये काम करने वाले? हम्म। तो आप जिनको फिर छेड़ेंगे तो फिर रोते क्यों आप फिर जुर्रत के साथ बात करें उनके साथ। फिर होते भी आप आप पॉलिटिकली बात करें, आप हमारे साथ बात करें, आप अदारों को क्यों बीच में घसीटते हैं? ठीक। आपने जो जनरल आसिम मुनीर साहब, जो पाकिस्तान के सिपा सलार हैं, जिन्होंने भारत को नाको चने चबाए हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे। हम्म। आपने कैसे सोच लिया आप उस सिपा सलार, आपके लिए बाजवा साहब ठीक थे, आपके लिए फैज हमीद साहब ठीक थे, जिन्होंने पार्लियामान का मैंडेट चोरी किया, हम जैसों को हरवाया पहले। फैसल वाडा साहब ने टीवी पे कहा जी कि हमने 35-40 लोगों को रेड मार्क किया हुआ था जिनको हराना था। आप कौन होते हैं अवाम के वोट चोरी करने वाले? आपने पहले चोरी की, आपने डाका मारा, आप टीवी पे रोते हैं यार बैठ के। किस किस्म के लोग हैं आप पहले सीनाजोरी करते हैं, फिर आप तरले भी करते हैं, रोते भी हैं, कहते हैं जी हाय हाय लुटे गए लुटे गए। किस चीज से लुटे गए तुम? आप में अगर हिम्मत है पंसोता साहब, फिर बात करें, फिर बर्दाश्त करें। हमने जनरल मुशर्रफ के साथ पंगा किया, मेरे वाले ने 3.5 साल अटक किले में काटे। आप वहां पे एक दिन रहे तो मर जाते आप। नहीं वो नहीं, जिंदा अल्लाह ना कबर करे सर। थी जो 32 फीट ऊंची थी और 6 फुट चौड़ी थी और जीरो का बल्ब था, और मेरे बाप को एक बोतल देते थे, किसी में आपने बाथरूम करना है, किया उन्होंने, लेकिन झुके नहीं। फिर जब आप लड़ने की हिम्मत रखते हैं तो ललकारते भी हैं, हम्म। फिर रोते नहीं है, गिला नहीं करते। फिर ठीक। आपके लिए जनरल बाजवा ठीक था उस वक्त, आपके लिए जनरल फैज हमीद था, वो कॉल इमरान खान के, वो पार्लियामेंट वो चलाता था, लोगों को एमएनए एमपीएल को वो खरीदता था, वो सेनेट के इलेक्शन वो मैनेज करता था, वो सारा ठीक है आपके लिए। सही। आपके लिए उस वक्त जमहूरियत कोई चीज नहीं है। आपके लिए डिक्टेटरशिप उस वक्त हलाल थी, सारा सारा सिस्टम हलाल था। अब आप कहते हैं हराम हो गए, अब आप कहते हैं कि जी ये गलत हो गया। भाई फिर नहीं गलत काम करने थे, नहीं आपने मैंडेट पे डाका मारना था आरटीएस नहीं के आबिद जरिए, साहब, वो नादरा आबिद साहब वो कह रहे भाई हैं कि जरा अब हम मुझे भी बदल गए हैं बोलने दे, सर। आपने उनको बहुत बोलने दिया है। आबिद साहब वो कह रहे हैं हम मैं बदल गए हैं सर, वो कह रहे हैं बदल गए, अब हम जमहूरी हो गए, अब जमहूरी भाईजान फिर अपने जमहूरियत रवायत है किए सर। पर माफी मांगे, कौम से माफी मांगे। इमरान खान कहे कि मैंने 9 मई का वाकया गलत किया, माफी मांगे फिर कौम से। माफी मांगे, ठीक है। रोते क्यों है फिर? ठीक। ये इन्होंने कहे कि जी हमने 3.5 साल लोगों पर जुल्म किया, आइन तोड़ा, कानून तोड़ा, माफी मांगे। ये माफी मांगे इस चीज पर कि इन्होंने पार्लियामान को फैज हमीद के हवाले कर दिया। ये माफी मांगे कि इन्होंने जनरल बाजवे के जरिए पार्लियामान को यरमगाल बनाया, इलेक्शन मैनेज किया। ये माफी मांगे हर अपने किए गुनाहों पे, फिर मुझसे बात करें। ठीक है। ये इस तरह बात नहीं कर सकते। ठीक। इन्होंने अपनी किए की सजा भुगती और ये इंशाल्लाह भुगते रहेंगे। अच्छा। हम पॉलिटिकल लोग हैं, कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हामी नहीं है, लेकिन जो गंद इन्होंने मंसूर साहब डाला, नवाज शरीफ इनको समझाता रहा, शहबाज शरीफ इनको कहा था जी आए चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाए, इन्होंने कहा जी हम चोरों से बात नहीं करते। फिर आप जब ये काम नहीं करते रोते क्यों हैं? रोते क्यों? ठीक है। नईम साहब। आप बर्दाश्त करें फिर। आप में बर्दाश्त भी नहीं है, हिम्मत भी नहीं है, आप सारा कुछ छोड़ के आप कोई काम धंधा कर लें, वो आपके लिए बेहतर हो। मंसूर साहब। जी जी नईम साहब। मंसूर साहब, जी जी। देखिए आबद शेरही साहब ने बात की है कि जो है वो रो रहे हैं। रो हम नहीं रहे। हम तो 2-2.5 साल से तमाम फसाइयत का सामना कर रहे हैं। हमारा लीडर आज भी डट के खड़ा है, और अगर जेल से एक ट्वीट भेजता है तो उस ट्वीट की आपको बर्दाश्त नहीं होती और आप समातें मुलतवी कर देते हैं। ठीक। हमारे लीडर ने नहीं कहा कि मेरे प्लेटलेट्स कम हो गए हैं, मैं बीमारी का बहाना बनाकर इस्लाम देकर मुल्क से बाहर भागना चाहता हूं, मुश्किल वक्त में कौम को छोड़कर, और बाहर लंदन की सैरें करना चाहता हूं, और वहां जाकर पिज़्ज़े हमारे लीडर ने नहीं खाए। वहां मैकडोनल्ड्स के अंदर और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर शॉपिंग करते हुए आपने इमरान खान को नहीं देखा। इमरान खान को बार बार ऑफरें की गई कि आप अपने बर्गर खाई मौकफ से थे, पीछे हट जाएं। इमरान चपड़े खान खाते आज उस भी तरह खड़ा से है, की कल भी तो खड़ा ਤੁਹਾਨੂੰ था, समझ आ और गए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट भी खड़ा रहेगा। ਉਹ वो आपकी तरह नहीं है, वो बर्गर आपके खाई थे लीडर की तरह नहीं मैकडॉनल्ड्स है के अंदर, कि शॉपिंग सारी करी जमात जी, फ्लैट के ऊपर बैठी, बाहर चले गए, लीडर आपका देसी बाहर चला मुर्गे गया, ਤੁਸੀਂ तमाम लोग आप ਪਾਉਂਦੇ बाहर कि चले गए, देसी फिर मुर्गे डील नहीं किस लिए मिलते, है? जाओ जाके उसने एनआरओ नहीं खाओ। मांगा। पिछले आपने साल चौथी दफा सैलाब वाले एनआरओ ने लिया है, पैसे खा गए, चौथी दफा करोड़ आपको वजीर साले आजम बनाया गया है।
सुन लीजिए ना बात मेरी, चौथी दफा आपको वजीर आजम बनाया गया है। हमारा लीडर आज भी डट के खड़ा है। हमारे लीडर ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे मच्छर काट रहा है तो मैंने जेल के अंदर नहीं रहना। जरदारी के बयान उठा के देख लीजिए, जरदारी ने ये कहा कि आपका लीडर को तो मच्छर काटता था। उसने कौन सी जेल काटी है? उसने कौन सी कौम के लिए कुर्बानी दी है? जब पैसा लूटा हुआ होता है तो फिर कुर्बानी भी दी जाती है। जब लोगों का माल मंत्र बनाया होता है तो फिर फेस किया जाता है। आपने करप्शन, लूटमार, मनी लॉन्ड्रिंग, एमफिल अपार्टमेंट, तोशाखाना से गाड़ियों से लेकर टीटी स्कैंडल, मकबूल चपरासी के अकाउंट से लेकर आपने मुल्क का खजाना खाली कर दिया। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि आप जमहूरियत के दावेदार हैं। आपको कैसे दफा लाया गया? डील के जरिए लाया गया। नवाज शरीफ को पहली दफा कैसे लाया गया था? कैसे उसको वजीर आज़म बनाया गया था? आबिद साहब की बात सुने जी। जियाउल हक ने उसे लॉन्च किया था। कैसे वो इक़्तिदार के अंदर आके बैठे थे और फिर उसी डील के जरिए जो मरीम नवाज कहती थी कि हमें वो सारे रास्ते आते हैं, मरीम नवाज मैं शराफत के अपना हक उनको कैसे बढ़ा दिया गया? मैंडेट डाके मारे, डाका डाल के, और आप कह रहे हैं कि आप जमहूरियत के लंबरदार हैं। जो इलेक्शन के अंदर आपने किया, हर दफा किया, हर दफा आपने मैंडेट लूटा। इस दफा भी 17 सीटों से आपको हुकूमत बना के दे दी गई। और आप कह रहे हैं कि आप मेरे जमहूरियत बाप के दादा ने लंबरदार पैसे दिए इमरान जो बाजवा के हवाले से, जो फैज के हवाले से उस वक्त आर्मी चीफ और एक डीजीआईएसआई था। उस वक्त आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई आपको बुरा लगता था क्योंकि आप जो है वो कहते थे कि आप इक़्तिदार के अंदर नहीं है। उस वक्त भी अवाम की वोट से इमरान खान आया था। आज भी इमरान खान को अवाम ने वोट दिया है। बाजवा पे ऑफर ना की होती ख्वाजा आसिफ को, अगर अवाम के वोट से इमरान खान ना आया होता। ठीक है जी, ये आप हमारे ऊपर इल्जाम ना लगाइए, हम तो फेस कर रहे हैं। जरा और जनरल मुशर्रफ ने एक सीट दी इमरान खान को भीख में। जनरल पाशा ने सुनने का हौसला करें ना, फैसला बात जुगता मार लेते हो, आपने सुनना का हौसला नहीं रखते तुसी। फिर आपको आपने सुनना, अपनी बारी पे बोली जाए, अपनी बारी पे बोली जाए। आबिद साहब अपनी बारी पे बोली जाए। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੰਟਰਪਟ नहीं कीता। ਜਦੋਂ चोर ਨੂੰ बुलाओगे फिर तड़पे क्यों? तड़पते क्यों? बर्दाश्त करो ना, और बर्दाश्त करो, और हौसला करो। अपनी बारी अखाड़ा ना बनाओ, ये अखाड़ा ना बनाओ। लाइव टीवी प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੋਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਬਾਰੀ ਤੇ